दोस्तों हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे धुरंधर मूवी के पोस्ट रिव्यू के बारे में। लेकिन उससे पहले उन सभी को हेड्स ऑफ जिसे धुरंधर द रिवेंज मूवी बनाने को लेकर के जो मूवी के मेकर्स हैं उन सभी ने कितने कमाल का काम किया है। बल्कि मूवी मेकर्स के बारे में ही नहीं बल्कि जितने भी एक्टर्स और सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, कास्ट हैं, उन सभी ने कमाल का काम किया है। बल्कि इतने अच्छे कमाल का काम किया है कि जैसे ही ये मूवी रिलीज हुई और उसने पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड कम से कम 241 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। ये अब तक हिंदी सिनेमा की यानी बॉलीवुड सिनेमा के इतिहास के ये पहली मूवी है जिसने पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड कम से कम 240 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया। तो हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आदित्य धर के बारे में। उन्होंने जिस तरह का कमाल का सिनेमा बनाया है और उन्होंने हिम्मत की है इस तरह का सिनेमा दिखाने की, इतना रोज सोचने की, इस तरह के विजुअल्स दिखाने की, इस सब्जेक्ट पे उन्होंने बनाया है भाई। इतना लंबा टाइम लेकर के इतनी रिसर्च करने के बावजूद जिस तरह का उन्होंने कंटेंट पेश किया है, हेड्स ऑफ टू हिम। वाकई में आदित्य धर हैज लिटरली दैट पोटेंशियल टू शो द लाइक अमेजिंग कंटेंट। उन्होंने प्रूव कर दिया भाई इस मामले में। उनसे तो इस तरह का अगर आदित्य रिवेंज का उन्होंने इस मूवी में अपना एक डायलॉग भी डाला है ना कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा, तो इसी वजह से अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अगर हिंदी सिनेमा का जो मुस्तकबिल तय करेगा वो धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज इस तरह की मूवी तय करेंगे। क्योंकि इस तरह की मूवी को इन्हें समझ में आ चुका होगा कि अब ऑडियंस किस मूवी की तरफ ज्यादा पसंद कर रही है, किस मूवी की तरफ वो ज्यादा हुक होती है। वैसे हालांकि वो बात अलग है कि धुरंधर द रिवेंज यानी कि अगर दूसरे पार्ट के बारे में मैं बात करूं तो पहले जैसे इसका पहला पार्ट रिलीज हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर काफी सक्सेसफुल हुआ था तो उसके पास में ऑलरेडी एक अपर हैंड था। लेकिन यहाँ पर टॉक्सिक के जो मेकर्स हैं उन्होंने यहाँ पर उनकी थोड़ी सी चतुराई की उन्हें दाद देनी पड़ेगी। जैसे उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि यार धुरंधर द रिवेंज के आगे हमारी मूवी चलने नहीं वाली, तो उन्होंने अपनी मूवी की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया, जो कि इनका कमाल का फैसला था, चतुराई भरा फैसला था। अब यहाँ पर आदित्य धर के बारे में बात होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं रणवीर सिंह के बारे में। दोस्तों जिस तरह से अगर आपने पहला पार्ट देखा होगा, पहले पार्ट में आपको जो 3.5 घंटे की मूवी पार्ट्स में दिखाई गई थी, ये भी दूसरे पार्ट्स में ही बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। कम से कम 6 पार्ट्स में ये मूवी, 6.5 पार्ट्स में आपको दिखाई गई है। और शुरू से ही जो पार्ट शुरू होता है वो रणवीर सिंह के जसकृत सिंह रांची का शुरू होता है, जहां पे उनका एक जो पास्ट था उससे रिलेटेड था, वो प्रोसेस था, और कहां पे वो हमजा बनता है, हमजा मजारी बनकर वो पाकिस्तान में जाता है और पाकिस्तान की लहरी पे जाकर के वो कब्जा कर लेता है। तो पहले पार्ट से लेकर के वहां से शुरू हो चुका था। यानी आप ये मान करके चलिए लगभग 4 घंटे की जो मूवी है, आप 4 घंटे अपने आप को बोर फील नहीं कर पाओगे। एक भी सेकंड आप सिल्वर स्क्रीन से ध्यान आप अपने जो साइड में बैठा होगा उस पर भी फोकस नहीं कर पाओगे। सारा का सारा फोकस आपका 4 घंटे मूवी पर ही होगा। इतना अच्छा आपको शुरू से लेकर आखिर तक ये बांधे रखती है। रणवीर सिंह ने जिस तरह का उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, मुझे नहीं लगता शायद उनका इससे अच्छा, इससे कमाल का कमबैक हो सकता था। और इस मूवी में, जिस मूवी में इन्होंने परफॉर्मेंस किया है, सारी मूवी को अगर इन्हें मिला लो जाए, इनकी जितनी भी सुपर हिट हो, ब्लॉकबस्टर हो, उन मूवी में जिस तरह के उन्होंने परफॉर्मेंस किया है भाई, इस परफॉर्मेंस के आगे उन्होंने सारे बोने साबित कर दिए। इस तरह की उन्होंने जो लाइन खींची है ना अपने परफॉर्मेंस के थ्रू, अपनी एक्टिंग स्किल के थ्रू, अपने इमोशंस के थ्रू, देख करके भाई लगता है कि इस बंदा भाई आउट ऑफ कैमरा, ऑफ कैमरा ये बंदा जिस भी भले जिस तरह की भी हरकत करता हो, लेकिन कैमरे के बंदे आ जाने, लेकिन जैसे ये बंदा कैमरे के आगे आता है, इस बंदे का अंदर का जो एक्टर है वो आ जाता है। रणवीर सिंह हैज रियली दैट एक्टिंग पोटेंशियल टू शो हिमसेल्फ एज ए, और उस बंदे ने अपने आप को प्रूव भी कर दिया भाई। इस बंदे ने अपने धुरंधर द रिवेंज को, अपने आप को, अपनी एक्टिंग स्किल को अच्छी तरीके से प्रूव कर दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं संजय दत्त के बारे में। हालांकि पहले फोकस तो जो उसमें रखा गया था अक्षय खन्ना पर रखा गया था, लेकिन दूसरे पार्ट में जो पूरी तरह से फोकस रखा गया है वो रणवीर सिंह, और रणवीर सिंह का जो पास्ट है वो जब लियारी में जाकर के वो कब्जा कर लेता है, इस पास्ट पे रखा गया है कि इस तरह का क्या टोटल प्रोसेस था। संजय दत्त के बारे में यहाँ पर बात करें, वो बंदा बलोचों से नफरत करता है और उस बंदे को धाकड़ धोल रोल में दिखाया गया है। वो बंदा आता है, धुआंधार करता है, सफाई करने में लगा रहता है, वो मारने में, गैंग को साफ करने में लगा रहता है। तो उस बंदे का हालांकि रोल इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन जितना भी था वो सपोर्ट, रणवीर सिंह को सपोर्ट करने के लिए बेहतर था। आर माधवन, यहाँ पे उन्होंने अजय सान्याल का जिस तरह से रोल निभाया है भाई, हेड्स ऑफ टीम। सबसे पहले तो इस बंदे को देखने के बाद ऐसा लगता ही नहीं है ये यार ये बंदा आर माधवन है। इस बंदे को आर माधवन देखने के बाद में ऐसा लगता है वाकई में ये रियलिटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। और जिस बंदे ने रणवीर सिंह का इसने मेंटोर किया है इस मूवी में, आर माधवन ने अजय सान्याल के तौर पर किरदार निभाने के तौर पे, वाकई में इसने भी बंदे ने अपनी एक्टिंग स्किल का लोहा बनवा दिया है। कमाल के भाई, आर माधवन ने जिस तरह का कमाल किया भाई, मेरे दिल से सल्यूट है भाई, इस तरह की एक्टिंग स्किल को, जिस तरह का आपने परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ पर आर माधवन को छोड़ के यहाँ पर अब आते हैं राकेश बेदी को लेकर के। राकेश बेदी ने जिस तरह से पहले पार्ट में सभी को सरप्राइज किया था, उसी तरह से उन्होंने दूसरे पार्ट में भी सरप्राइज किया है। और एक तो भाई तगड़ा आपको सरप्राइज मिलने वाला है, जब आप जाओगे तो पता चलेगा कि
वो मैं आपको स्पॉइलर नहीं देने वाला, लेकिन जिन्होंने ये मूवी देख ली होगी उन्हें राकेश बेदी के एक सरप्राइज के बारे में पता होगा। जब वो क्लाइमैक्स का सीन एंड में आता है, जब रणवीर सिंह पाकिस्तान से इंडिया डिपोर्ट किया जाता है, वो इंडिया को भेजा जाता है, तो वहां पर आपको राकेश बेदी के बारे में पता चल जाएगा। बड़े साहब के बारे में लेकर के बहुत सारी बातें होती, तो बड़े साहब के बारे में भी आपको पता ही चली गया होगा कि यहाँ पर बड़े साहब कौन है, कहाँ है। तो बड़े साहब के बारे में आपको पता चलेगा। उसके पीछे बड़े साहब की जो हालत है उसके पीछे भी राकेश बेदी है, वो आपको मूवी देखने के बाद भी पता चलेगा। इसमें एक मिड और पोस्ट क्रेडिट सीन है। आदित्य धर ने यहाँ पर एक कमाल का जो उन्होंने कैमियो डाला है भाई, जिन्होंने मूवी देखी है भाई उसे तो पता चलेगा होगा, लेकिन मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन जब आप देखोगे तो पता चल जाएगा। लेकिन इंटरवल के तौर पर जिस आपको ऐसी उम्मीद भी नहीं होगी, जिस बंदे ने इतना अच्छा और कमाल का ऐसे टाइम पर इंटरवल डाला है ना, वाकई में यार हेड्स ऑफ टीम, शुरू से लेकर के सारी चीज जो बंदे ने लगाई है, अपना दिमाग रिसर्च लगाया है, वाकई में इस बंदे को मिलना चाहिए था जिस बंदे ने अपना किया है। आदित्य धर वाकई में अब इनके साथ में जिस तरह के उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है ना भाई, ये बंदा डायरेक्टर भी है, ये बंदा को प्रोड्यूसर भी है, ये बंदा राइटर भी है। इस बंदे ने एक होते हुए भी कम से कम तीन जिम्मेदारियां संभाली है, और तीनों शुरू से लेकर आखिर तक कमाल की जिम्मेदारी निभाई है। अब एक्टर, अगर जो बॉलीवुड के अंदर जो एक्टर होंगे सभी आदित्य धर के साथ काम करने के लिए शायद मरे जा रहे होंगे। काश हमें भी कोई ऐसी कोई मूवी आ जाए जो आदित्य धर हमारा करियर एक्टर के तौर पर सेट कर दे। तो कुल मिलाकर के आप मुझसे पूछोगे तो यहाँ पर आदित्य धर को हैट्स ऑफ किया जाना चाहिए। रणवीर सिंह को यहाँ पर उन्होंने काफी अच्छा काम किया, सारे कास्ट ने अच्छा काम किया है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये मूवी एक बीजेपी प्रो है, तो भाई उन्हें जो कुछ बोल रहे हैं बोले दूं। कुल मिलाकर के वो उस बंदे ने जो कमाल का काम किया है उसे लोगों को पसंद आ रहा है, सिल्वर स्क्रीन पर पसंद आ रहा है, बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। इससे बड़ी उसके लिए कुछ बात नहीं हो सकती। आप लोगों को क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।